ओम शिव। नमस्कार मित्रों। पिछले अध्याय में हमने देखा कि सूत जी ने बताया कि शिव पुराण का श्रवण ही कलयुग में मोक्ष का सबसे सरल मार्ग है। हे सूत जी, आपने शिव पुराण की महिमा तो बता दी, परंतु क्या कोई उदाहरण है जहाँ पापी का भी उद्धार हुआ हो? हे शौनक मुनि, मैं आपको ऐसी कथा सुनाता हूँ जो यह सिद्ध करेगी कि शिव पुराण का प्रभाव कितना महान है। किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था, लेकिन उसके कर्म अत्यंत घोर पापों से भरे पड़े थे। देवराज ने लोगों को धोखा दिया, उन्हें मारकर उनका धन हड़प लिया। धर्म के सभी कार्यों से वह दूर हो गया था। एक दिन भटकते भटकते देवराज प्रतिष्ठानपुर पहुंच गया। वहां एक पवित्र शिव मंदिर में कई ब्राह्मण शिव पुराण का श्रवण कर रहे थे। थक गया हूँ, यहाँ कुछ देर विश्राम कर लेता हूँ। देवराज मंदिर में बैठ गया। यहाँ एक ब्राह्मण प्रतिदिन शिव पुराण की कथा सुनाता था। उस रात देवराज बीमार पड़ गया। अपनी खराब स्थिति के चलते वो 1 महीने तक मंदिर में ही पड़ा रहा। इस दौरान संयोगवश वह ब्राह्मण के मुख से शिव पुराण की कथा का श्रवण सुनता रहा। शिव पुराण सुनते हुए देवराज को अपनी गलतियों का आभास हुआ और उसे बड़ा पछतावा हुआ। हे भगवान, मुझसे बहुत सारे पाप हुए। क्या मुझ जैसे पापी का भी उद्धार हो सकता है? यह विचार करते हुए देवराज की मृत्यु हो गई। तुरंत ही भयानक यमदूत प्रकट हुए और देवराज की आत्मा को बांधकर खींचते हुए यमपुरी ले आए। चल पापी, अब तेरे पापों का कठोर दंड मिलेगा। यमपुरी में अचानक आकाश में एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। उसमें से असंख्य कोटि शिवगण, एक से एक शक्तिशाली बलवान, नीचे उतरने लगे। उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी और हाथों में त्रिशूल था। वे सब भयानक प्रतीत दिखाई देते थे और शरीर पे भस्म लगी हुई थी। शिवगणों ने गर्जना की, यह आत्मा अब हमारी है। इसने शिव पुराण का श्रवण किया है। परंतु जब यमदूत नहीं माने, तब उन्होंने यमदूतों पर हमला बोल दिया। यमदूत शिवगणों की शक्ति के सामने क्षण मात्र भी नहीं टिक सके। पराजित हो भय से वह पलायन करने लगे। बाहर का कोलाहल सुन स्वयं धर्मराज यमराज बाहर आए। उन्होंने शिवगणों को देख लिया और भय से वह भी कांपने लग गए। तत्पश्चात उन्होंने आदरपूर्वक शिवगणों को नमन किया और देवराज की आत्मा को ले जाने की अनुमति दे दी। तत्पश्चात वे शिवगण देवराज की आत्मा को स्वयं भगवान शिव के सम्मुख कैलाश में ले आए। यहाँ शिव पुराण के श्रवण की महिमा के कारण पाप मुक्त हो चुके देवराज की आत्मा को भगवान शिव ने स्वयं मोक्ष प्रदान किया। परंतु हे शौनक मुनि, यह कथा यही समाप्त नहीं होती है। समुद्र के पास स्थित वाक्काल नगर में एक पापी स्त्री रहती थी, चंचुला। हे सूत जी, क्या उस स्त्री का भी उद्धार हुआ? हे शौनक मुनि, अगले अध्याय में मैं आपको चंचुला की कथा सुनाऊंगा, जिससे आप समझ सकेंगे कि भक्ति की शक्ति कितनी महान होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट दे दीजिए। धन्यवाद।